माननीय अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी ने आप सबके सामने भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से सामाजिक सरोकार भी रखती है। ये सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए नहीं, चुनाव जीतने के लिए नहीं, सरकार बनाने के लिए नहीं, सरकार चलाने के लिए नहीं, राजनीतिक दल हो करके भी समाज में अगर संकट है उस संकट में मदद के लिए खड़ी होती है। ये भारतीय जनता पार्टी है। दूसरा दल हमारे सामने है जो आज सत्ता में है। मुझे लगता है कि परहेज नहीं करना चाहिए मुझे कहने के लिए। एक भी हमने कोई कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता इस बहुत बड़ी त्रासदी में, आपदा में कहीं मदद करते नहीं देखा। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जी ने आपके सामने अभी पूरी डिटेल दी, पूरी तफसील दी। कितनी सामग्री पूरे देश भर से, यहाँ तक के उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से, यहाँ तक के असम से मदद के लिए हिमाचल प्रदेश में आ रही है। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस सामग्री को प्रभावित परिवारों तक पहुंचाने का काम कर रहा है। मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जब आपदा आई तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 30 किलो 35 किलो का बोझ जो है, बोरी जो है, वो सामान की पीठ पर डाल करके 10-10 किलोमीटर पहाड़ पर चला है, 15-15 किलोमीटर पहाड़ पर चला है हमारे युवा मोर्चा के हमारे साथ। यानी कि मेरे कहने का मतलब, राजनीति का दौर होगा तो राजनीति भी करिए, लेकिन जब ऐसी आपदा आती है तो हमको समाज के साथ सरोकार रखना चाहिए, समाज के लिए भी हमको काम करना चाहिए। ये अगर उदाहरण देखने को मिलता है तो भारतीय जनता पार्टी के सिवाय मुझे नहीं लगता किसी दल में मिलता है। हमने कोविड का दौर भी देखा। जो कोविड का दौर था उस वक्त भी ये स्थिति रही। भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता था, विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता था, जिन्होंने अगर परिवार के लोगों की किसी की मृत्यु हो जाती थी, दुखद मृत्यु हो जाती थी, उनके अंतिम संस्कार करने के लिए भी परिवार के लोगों ने कई जगह मना कर दिया, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका अंतिम संस्कार किया। सेवा का भाव हम में सदैव रहना चाहिए, चाहे हम किसी भी राजनीतिक दल में काम करते हैं। लेकिन अगर आज की तारीख में इस बात को मैं कह सकूं, अगर ये भाव है तो मात्र राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाली एक पार्टी, जिसका नाम भारतीय जनता पार्टी है। और स्वाभाविक रूप से ये प्रेरणा हमको पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व से मिलती है, आदरणीय मोदी जी से मिलती है, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी, अमित भाई जी और जितने भी हमारे पार्टी के राष्ट्रीय नेता हैं। मुझे बहुत ज़्यादा नहीं कहना है, अध्यक्ष जी ने सारी बात आपके सामने कही है। हिमाचल प्रदेश आपदा के बहुत खराब दौर में से इस वक्त गुजर रहा है। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि भारत के इतिहास में कम से कम हिमाचल प्रदेश की अगर मैं बात कहूं, आपदा के दौरान कोई प्रधानमंत्री हिमाचल प्रदेश में आकर के इस पीड़ा को साझा करने के लिए पहुंचे तो नरेंद्र मोदी जी पहुंचे। आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा भी, एरियल सर्वे जो किया उनने वो भी किया, और जो खासतौर से चंबा जहां आज हमारा जाना हो रहा है, जो हमारा यहाँ नेतृत्व बैठा है सारा, तो वहाँ पर भी गए और उसके पश्चात प्रभावित परिवारों को भी मिले, अपनी भावनाओं को भी व्यक्त किया। मदद की बात अगर कही तो मैं इस बात को ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो बार बार कांग्रेस की ओर से एक ही बात कहते थे कि कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, और मैं अब उम्मीद करता हूँ कि अब वो बात बंद होगी। 1500 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश को इस आपदा में मदद के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले कल घोषित किया है, इसकी घोषणा की है उनने। मैं उनका धन्यवाद करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं ये जो 1500 करोड़ रुपए
हिमाचल प्रदेश को दिया गया है, ये प्रभावित लोगों की मदद के लिए खर्च किया जाएगा। जिन लोगों के घर चले गए, जिन लोगों के परिवार के सदस्य चले गए, जिन लोगों की जगह चले गई, ज़मीन चले गए, कारोबार की जगह बह करके चले गई, पशुधन बह करके चला गया, मैं उम्मीद करता हूं कि उनके लिए ये मदद पहुंचेगी और ईमानदारी के साथ ये मदद पहुंचनी चाहिए, जिस पर हम भी नज़र रखेंगे। और जो डैमेजेस हिमाचल प्रदेश में हुए हैं, चाहे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो हमारी वाटर सप्लाई है, चाहे हमारे इरिगेशन के प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे हमारे डेवलपमेंट के दूसरे प्रोजेक्ट हैं, चाहे पावर सप्लाई का है, चाहे कम्युनिकेशन का है, जैसे चंबा की स्थिति आज की तारीख में भी कम्युनिकेशन वहाँ पर ठीक तरह से नहीं हो पाया है। सब कुछ टेम्परेरी है, बिजली की सप्लाई टेम्परेरी, सड़क टेम्परेरी, कम्युनिकेशन भी टेम्परेरी। ये सारी चीज़ें जो है वो ठीक प्रकार से बहाल होंगी। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट की है, सिर्फ बयान तक सीमित रहने की बात नहीं है, अब काम करने की आवश्यकता है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस आपदा की घड़ी में हिमाचल प्रदेश में आकर के इस बात को साबित कर दिया कि हिमाचल के लोगों के बीच में वर्षों तक रहा हूँ, पीड़ा को मैं समझता हूँ, उनके दर्द को मैं समझता हूँ। आज मेरा हिमाचल, आज मेरा परिवार संकट में है, मुझे संकट में आकर के उनकी मदद के लिए यहाँ जाना चाहिए। ये भाव प्रधानमंत्री जी ने कल व्यक्त किए और व्यक्त करने के साथ साथ में मदद प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार दोनों करेगी, जितना भी संभव हो पाएगी उस मदद को किया जाएगा, ये बात कही। मित्रों, मैं एक और बात ज़रूर कहना चाहूँगा। भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार केंद्र में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्ष से ज़्यादा समय से चल रही है और बीच बीच में जो परीक्षा के दौर आते हैं उसमें सफलतापूर्वक हम उस परीक्षा को पार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। कल उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ और मुझे बधाई देनी है प्रधानमंत्री जी को। और जो चुनाव का परिणाम आया, जो एनडीए के हमारे गठबंधन के जो हमारे कैंडिडेट थे सीपी राधा कृष्णन, उनको 452 वोट पड़े और जो सुदर्शन रेड्डी जो इंडी गठबंधन के वहाँ के कैंडिडेट थे उनको 300 वोट पड़े। तो कुल मिलाकर के बहुत शानदार जीत हुई है। मैं सीपी राधा कृष्णन जी को बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज हम चंबा जाकर के आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा भी करेंगे। दौरा करने के साथ साथ में वहाँ लोगों को भी वहाँ पर मिलेंगे। पार्टी के हमारे सम्मानीय अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी भी हमारे साथ हैं और सारे पार्टी का यहाँ प्रमुख नेतृत्व जो बैठा है, सबके सब लोग वहाँ पर हम लोग जा कर के मदद के लिए जो की जा सकती है, ऐसी परिस्थिति में सत्ता में नहीं है, विपक्ष में है, लेकिन फिर भी इरादा मदद करने का है, तो उस काम के लिए हम जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।